दिल्ली की हवा फिर से एक बार जहरीली हो चुकी है। समस्या वही है, पराली। सरकारें आई और गई, लेकिन समस्या वही रही। तो इसके पीछे का क्या राजनीतिक एंगल है या कोई और समस्या? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक लाइन मुझे बड़ा याद आ रहा है। हम्म, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हम्म, पर ये देश रहना चाहिए। हम्म। ठीक है। आज यही लग रहा है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर ये समस्या बनी रहनी बनी रहनी चाहिए। चाहिए, ठीक देश है। और देश की हम्म, समस्याओं को बनाए रखो। ठीक है। तो ठीक है। आज ये बिल्कुल ना सिमिलर टाइप से एक एंगल लग रहा है, जो कि पराली का जो प्रॉब्लम है कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बहुत सारा बखान किया जाता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके बारे में भी होगी बात। हम्म, लेकिन समस्या बहुत पुरानी है, जड़ें बहुत गहरी है इसकी। हम्म, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो यही है कि पराली जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद जो उसका क्रॉप का जो रेसिड्यू वगैरह है, रेजिड्यू। वो जो बचता है, उसको उसको जलाते हैं। मोस्टली पंजाब है, हरियाणा है, आसपास का जो दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो रीजन है, उसमें जलाने के कारण जो प्रदूषण होता है, ठीक है, उससे आज फिर से दिल्ली की जो हवा है, जो आपने बोला कि जहरीली हो चुकी है, यही होती है हर साल इस टाइम पे। लेकिन इसका समाधान मिलता ही नहीं है। तो देखिए, ये तो एक एग्रीकल्चर प्रोसेस हो गया जो हर एक किसान उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि फिर सरकारें इतनी आई, जैसे पहले आम आदमी पार्टी, अब बीजेपी की सरकार रही, तो इसका समाधान या सेंटर में जो सरकारें हैं वो इसका समाधान आज तक क्यों नहीं निकाल पाई? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आज तक इस समस्या का समाधान नहीं मिला है? फार्मर्स के लिए क्या है कि ये सबसे आसान तरीका है। कॉस्ट ठीक है। कटिंग का। फार्मर्स को ना तो कोई इसके लिए सब्सिडी वगैरह दिया जा रहा है, और ना ही कुछ भी बेनिफिट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। हम्म, सबसे आसान तरीका उनके लिए है कि जो भी खेत वगैरह है उसको आप जला दो। हम्म, ठीक है। अब अपने हिसाब से उनके अकॉर्डिंग तो वो चीजें सही है, लेकिन उसके कारण डेली का जो पॉल्यूशन है हवा से जब वो आती है, तो यहाँ का जो आज AQI है वो हम्म। लगभग 800-900 के आसपास पहुंच जब चुका है, और पहुंच हर चुका। साल का यही प्रॉब्लम है। हम्म, अगर केजरीवाल सरकार का बात किया जाए, तो उन्होंने चलाया था ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, हम्म, जिसमें AQI थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ था, हम्म, कम हुआ था। बट वो जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। हम्म। सरकार अलग अलग जो इनिशिएटिव है वो लेने का कोशिश करती है, बट इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अब तक नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, अब ये जो समस्या है इसकी वजह से कितनी सारी लंग्स प्रॉब्लम हो गई, इनहेलेशन प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि 20 सिगरेट पीने। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम बहुत ही रेस्पिरेटरी ज्यादा प्रॉब्लम है। हो गई है, ये सारी समस्याएं हैं। अब इन सारी समस्याओं को देखते हुए लोगों ने एक नया इसमें कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, घर में एयर प्यूरीफायर लगाने लग गए हैं। उसके अलावा एक डेटा बताता है कि एयर प्यूरीफायर का 700 करोड़ का मार्केट पूरा बन के तैयार हो गया है। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ये जो बड़ी मार्केट बन के तैयार हो रही है, गवर्नमेंट इसके पीछे, इसका कोई रोल है? गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है ताकि एक नई मार्केट तैयार की जा सके? एसी की कंजप्शन ज़्यादा बढ़ गई थी। आज पोल्यूशन या जो पराली की समस्या है उसको देखते हुए अब क्या एयर प्यूरीफायर की नई मार्केट बना रहे हैं, तो शायद उसमें प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट का ये सपोर्ट है। कि इससे फायदा किसको है? कहीं हम्म, ना कहीं किसी को तो फायदा इससे होती ही होगी ना। हम्म, अब जैसे अगर बात किया जाए फार्मर का, हम्म, तो उनके लिए ये कॉस्ट इफिशियंट है। जैसे आपने बात किया एयर प्यूरिफायर का, हम्म। बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। हर साल आप इसका 700 ग्राफ करोड़ का। देखोगे तो लगभग दिल्ली एनसीआर में इसका क्रेज जो है ना वो बढ़ने लगा है। क्रेज नहीं बोल सकते हैं इसको, नेसेसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि हम्म, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, तो लोग करे भी क्या। ठीक है। तो इस कारण से इस ये तो एक सेक्टर हुआ, हम्म, लेकिन दूसरा पहलू भी इसका है, वो ये है कि फार्मर को तो देखिए कोई प्रॉफिट इसमें है ही नहीं। हम्म। कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट हो सकता है, तो वो है जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको फायदा हो सकती है इसमें। अब कैसे फायदा हो सकती है? जब फार्मर्स अपने खेत में आग लगाए, हम्म, ठीक है, उसके बाद से आग लगाने के कारण ना सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो चली जाती है। हम्म, ठीक है। अब फर्टिलिटी को फिर से वापस लाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर से उनको खरीदना पड़ता है बड़े पैमाने पे। जैसे फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, हम्म, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको खरीदनी पड़ती है। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को है, वो एयर प्यूरिफायर कंपनीज को है। अब ये कहीं ना कहीं कैसे एक दूसरे से सभी लिंक हैं, इसको समझना अलग बात है। लेकिन इसमें किसी का नुकसान में किसी का फायदा होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे लोगों का नुकसान हो रहा है, जान मान की क्षति पहुंच रही है, तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं पहुंचता ही है।
चलिए तो फिर हम इसको अब ये समझने की अगर कोशिश करें कि जो समस्या है तो उसका कोई ना कोई तो समाधान होता ही है, बट क्या इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा या ऐसे ही हर साल हम इस एक प्रॉब्लम को हर साल इसी तरीके से फेस करते रहेंगे? समाधान है ना, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा फार्मर्स के लिए। अब उसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी। सभी को इसमें एक साथ आगे आकर काम करना पड़ेगा। जैसे बात किया जाए अगर पंजाब का, ठीक है, तो उसमें पंजाब की जो सरकार है और दिल्ली की जो सरकार है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हवा से चलकर जब यहाँ पे पहुंच रही है तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम है। तो दिल्ली सरकार को भी इसके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार, ओवरऑल कंट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो होल एंड सोल उनके पास में इसका दायित्व बनता है, तो वो भी इसमें आते हैं। और राज्य सरकार जहाँ पे वो जलाई जा रही है उनका तो रोल होगा ही होगा। तो तीनों एक साथ अगर आकर इस पे काम करे तो बिल्कुल सॉल्यूशन निकल सकता है। अब जैसे सॉल्यूशन का अगर बात किया जाए तो है पूसा डिकम्पोजर, ठीक है। हाँ। पूसा डिकम्पोजर क्या है? बेसिकली ये माइक्रोबियल सॉल्यूशन है, जहां पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो पराली को जो जला रहे हैं आप वो डिकम्पोज कर देगा। डिकम्पोज कर लेकिन देगा। इसके लिए आपको फार्मर्स को सब्सिडी, पैसा थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिकली ऐड देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि जहां इतने जानमान की हानि हो रही है, लोगों को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हेल्थ हजार्डस, इतना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करता होना पड़ रहा है पराली के कारण से। तो क्या हमारी जो सरकारें हैं वो इसमें फार्मर्स को ऐड देकर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकती है? और क्या वो कॉस्ट जो हमारा हेल्थ का कॉस्ट है उससे ज्यादा बड़ा है? भाई, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, उनसे पैसा वो पैसा इससे अच्छा खासा इससे बनाते हैं। एयर प्यूरिफायर कंपनीज पैसा बना रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही फार्मर्स को अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक ऐड देते हो तो इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है, जो कि हमारे हेल्थ को भी सेव करेगा, हमारे लाइफ को बचाएगा, हमारा हॉस्पिटल का खर्च बचाएगा। और ये कहीं ज्यादा इफिशियंट वे है। पूसा डिकम्पोजर है, हैप्पी सीडर्स है, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से इसको सही किया जा सकता है, लेकिन उसमें खर्च लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये दिखता है कि फार्मर्स को हम ऐड देंगे, सब्सिडी देंगे, पैसे देंगे कि आप इस तरीके से नहीं, इस पहलू से जाकर उसको सॉल्यूशन करो, ठीक है। उनको उस टाइम पे ये दिखता है कि इतना पैसा हमें देना पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता है कि एट द सेम मोमेंट जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके हेल्थ के साथ कितना प्रॉब्लम चल रहा है, उनके जेब से कितना पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है। अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो भैया आपका जीवन का पूरा सेविंग चला जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो नॉर्मल इंसान फंसे हुए हैं, और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है, एटलीस्ट करने का कोशिश तो किया जा सकता है। वो तक नहीं किया जा रहा है, हर साल बस पराली को जला दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो भाई देखो, ये समस्या तो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी समय से हम इस समस्या को देख रहे हैं। अंत में इसका सोल्यूशन क्या है वो भी सर ने एक इसमें एक ऑल्टरनेट बताया। तो आप लोगों को क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो पूरी समस्या है, क्या ये कोई पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है या एक्चुअल में इस समस्या का समाधान है जो हो नहीं पा रहा है? हमारे देश के बजट में क्या पैसे की कोई कमी है जिससे हम फार्मर्स को सब्सिडाइज नहीं कर सकते हैं? क्या आप लोगों का सजेशन है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।